इंडिया की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। यह एक ऐसी भूमि है जहां प्राचीन ज्ञान और रंग बिरंगी संस्कृति का संगम होता है। ये प्राचीन ज्ञान और रंग बिरंगी संस्कृति की धरती है जहां हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास फली फूली। ये सभ्यता अपने समय से काफी एडवांस्ड थी, जिसमें तकनीकी और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से अद्वितीय प्रगति देखी गई। सिंधु लोगों के पास हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे सुनियोजित शहर थे, जो उनकी उन्नत शहरी योजना का प्रमाण है। उनके पास अच्छी ड्रेनेज सिस्टम और प्रभावशाली वास्तुकला थी, जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चकित करती है। उनके व्यापारिक नेटवर्क दूर दूर तक फैले हुए थे, जो इस बात का संकेत देते हैं कि वे व्यापार और वाणिज्य में भी निपुण थे। सिंधु लिपि आज तक एक रहस्य बनी हुई है, जिसे अब तक कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। ये लिपि उनके सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद नई शक्तियां उभरी। ये शक्तियां धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गईं और उन्होंने विभिन्न साम्राज्यों की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने ज्यादातर इंडिया को एक कर दिया। यह साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उनके पोते अशोक महान बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जाने जाते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और इसे दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। अशोक के शिलालेख आज भी उनके शांति और धर्म के संदेश को दर्शाते हैं। गुप्त साम्राज्य ने इंडिया के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। इस साम्राज्य के दौरान कला, विज्ञान और साहित्य में अद्वितीय प्रगति हुई। इस दौर में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें की गईं। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण और महाभारत इसी समय में संकलित किए गए थे। ये महाकाव्य न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, बल्कि साहित्यिक धरोहर भी हैं। ये महाकाव्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी कहानियां और शिक्षाएं आज भी समाज में प्रासंगिक हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं। प्राचीन भारतीयों ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। आर्यभट्ट, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, ने पाई का मान ज्ञात किया। उन्होंने कोपरनिकस से पहले ही सूर्य केंद्रित सिद्धांत का भी प्रस्ताव रखा था। सुश्रुत, एक प्राचीन सर्जन, मोतियाबिंद जैसे जटिल ऑपरेशन करते थे। आयुर्वेद, चिकित्सा की एक समग्र प्रणाली, प्राचीन इंडिया में ही शुरू हुई। योग अपने शारीरिक और मानसिक लाभों के साथ इसी युग में जड़ें जमा चुका था। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान और कपड़ा उत्पादन में माहिर थे। प्राचीन इंडिया की उपलब्धियां आज भी दुनिया को आकार दे रही हैं। इन उपलब्धियों ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। दशमलव प्रणाली, योग और आयुर्वेद, ये सभी प्राचीन भारतीय ज्ञान के अद्वितीय उदाहरण हैं, जो इंडिया की स्थायी विरासत के कुछ उदाहरण हैं। इनकी महत्ता आज भी उतनी ही है जितनी प्राचीन काल में थी। अशोक जैसे नेताओं द्वारा समर्थित अहिंसा और सहिष्णुता के दर्शन, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करते हैं। इन प्राचीन विचारों ने आधुनिक समाज में भी अपनी जगह बनाई है। प्राचीन इंडिया का समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति, जो हर त्योहार और उत्सव में झलकती है, आज भी प्रेरित और उत्सुक करती है। भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में इसकी झलक मिलती है। सम्राटों, नवाचारों और दर्शनों की कहानियां, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं, वर्तमान और भविष्य के लिए बहुमूल्य सबक देती हैं। इनसे हमें सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। समय के साथ इंडिया की यात्रा, जिसने सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मानव सभ्यता की स्थायी भावना का प्रमाण है। प्राचीन भारतीय योगदान आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यार सुनो, प्राचीन भारत का आर्ट और कल्चर पूरी दुनिया में फेमस है। कितना डाइवर्स, कितना डीप, आज भी देखो मैजिक जैसा लगता है। पुराने जमाने से ही इंडियन आर्ट ने धूम मचाई है, चाहे वो अमेजिंग स्कल्पचर्स हो अजांता एलोरा केव्स में, या फिर ग्रैंड आर्किटेक्चर टेम्पल्स की लाइक खजुराहो, कंचीपुरम। वाह, काया ब्यूटी, काया स्किल। और इनमें हमारे एंसेस्टर्स के रिलीजियस और सोशल व्यूज भी दिखते हैं। म्यूजिक और डांस, ये तो इंडियन कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और भी क्लासिकल डांस स्टाइल्स आज भी हमारे फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में लाइफ भर देते हैं। ये एंशिएंट इंडियन सोसाइटी की एनर्जी और कल्चरल रिचनेस दिखाते हैं।
गैप 2S। इंडियन पेंटिंग की बात करें, अजंता की पेंटिंग्स, मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, राजस्थानी पेंटिंग्स, सब वर्ल्ड फेमस हैं अपनी यूनिकनेस और ब्यूटी के लिए। लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, रिलीजियस स्टोरीज, एपिक, सब कुछ पेंटिंग्स में। बस ब्यूटी ही नहीं, डीप कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी दिखती है। ये रिच हिस्ट्री हमें प्राउड करता है, ह्यूमैन इंस्पायर करता है कि वी शुड प्रिजर्व इस हेरिटेज को। एंशिएंट इंडिया का आर्ट और कल्चर, जो पहले ह्यूमर एंसेस्टर्स की क्रिएटिविटी और कल्चरल हेरिटेज का सिंबल था, आज भी हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो बेसिकली एंशिएंट इंडिया का आर्ट एंड कल्चर सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये ह्यूमर प्रेजेंट और फ्यूचर को भी गाइड करता है। ये कल्चरल हेरिटेज, ह्यूमन सिक्टी, हैकी आर्ट और कल्चर से हम अपनी आइडेंटिटी को नॉट ओनली सेफ रख सकते हैं बल्कि यूज और भी रिच बना सकते हैं। प्राचीन भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी उतना ही फैसिनेटिंग है जितना उसका आर्ट और कल्चर। ये ग्रेट सिविलाइजेशन ने इन्वेंशंस और डिस्कवरीज किए जिनको देख के आज भी हम अमेज हो जाते हैं। सबसे पहले मैथ्स, जीरो, जिसे हम डेली यूज करते हैं, एंशिएंट इंडिया का ही तोहफा है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता जैसे बड़े मैथमेटिशियंस ने कॉम्प्लेक्स थ्योरीज और इक्वेशंस बनाई जो आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेस बनी। और एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट ने ही बताया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, और भास्कराचार्य ने ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया था न्यूटन से भी पहले। मेडिसिन में आयुर्वेदा, जो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मेडिसिनल सिस्टम्स में से एक है, एंशिएंट इंडिया से ही आया है। चारका और सुश्रुता जैसे वैद्य ने डिटेल्ड सर्जिकल टेक्निक्स और मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स बताए जो आज भी रेलेवेंट हैं। मेटलर्जी में भी एंशिएंट इंडिया का कोई जवाब नहीं। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जो सदियों से बिना रस्ट के खड़ा है, ये इसका प्रूफ है। और टेक्नोलॉजी, स्टेपवेल्स, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अमेजिंग सिटीज, ये सब एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं। ये सारी डिस्कवरीज और इनोवेशंस एंशिएंट इंडिया की साइंटिफिक नॉलेज ही नहीं दिखाती, बल्कि ये भी बताती हैं कि उस टाइम के लोग नेचर के साथ कैसे पीसफुली रहते थे। सो एंशिएंट इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी सिर्फ हिस्ट्री की बातें नहीं है, ये आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि अगर क्यूरियोसिटी और इनोवेशन हो तो हम कोई भी मुश्किल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एंशिएंट इंडिया का साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल हेरिटेज हमारी आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे बचाना हमारी ड्यूटी है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी रूट्स कितनी स्ट्रांग हैं और हमें इनकरेज करता है कि हम भी नए डिस्कवरीज और इनोवेशंस करें। प्राचीन भारत का लिटरेचर और फिलॉसफी, ये एक ऐसा ट्रेजर है जो हमारे हिस्ट्री का अनमोल हिस्सा है। वेदास, उपनिषद और महाभारत जैसे टेक्स्ट ने न सिर्फ इंडियन कल्चर को शेप किया है बल्कि पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस भी किया है। ऋग्वेदा, सबसे पुराना वेदा, हमें यूनिवर्स की ओरिजिन मतलब कहां से शुरू हुआ और कॉस्मिक ऑर्डर मतलब यूनिवर्स कैसे चलता है, ये सब बताता है। उपनिषद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स की एक सीरीज है जो हमें सोल, यूनिवर्स और अल्टीमेट रियलिटी मतलब असली सच्चाई की डीप इनसाइट्स देती है। महाभारत, जिसमें अभी भगवद गीता भी है, एक एपिक स्टोरी है जो ड्यूटी, राइचियसनेस, सही और गलत और मॉरल डिलेमास, मुश्किल डिसीजंस के बारे में डीप टीचिंग्स देता है। और रामायण, जो भगवान राम की जर्नी दिखाता है, हमें आइडियल लाइफ, अच्छी जिंदगी और एथिक्स, मोरालिटी के बारे में सिखाता है। प्राचीन भारत के फिलोसोफर्स जैसे आदि शंकराचार्य ने अद्वैता वेदांता के थ्रू नॉन ड्युअलिटी और अल्टीमेट रियलिटी के कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया। बुद्धिज्म और जैनिज्म के फाउंडर्स गौतम बुद्धा और महावीरा ने भी प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल सिस्टम्स बनाए जो आज भी लाखों लोगों को गाइड करते हैं। प्राचीन भारत का लिटरेचर और फिलॉसफी सिर्फ स्पिरिचुअल या रिलीजियस टेक्स्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। कालिदासा के प्लेज और पोएट्री जैसे शकुंतला और मेघदूता इंडियन लिटरेचर के जेम्स हैं, मतलब बहुत वैल्यूबल हैं। उनकी राइटिंग्स नेचर की ब्यूटी और ह्यूमन इमोशंस को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं कि वो आज भी रेलेवेंट लगती है। प्राचीन इंडियन लिटरेचर और फिलॉसफी हमें सिखाते हैं कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझना और यूनिवर्सल हार्मनी, सबके साथ मिलजुल कर रहना है। ये टेक्स्ट और टीचिंग्स हमें इंट्रोस्पेक्शन, खुद के बारे में सोचना और सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को बेहतर बनाना की जर्नी पर ले जाते हैं। एंशिएंट इंडियाज लिटरेरी और फिलोसॉफिकल हेरिटेज हमें हमारी रिच कल्चरल रूट्स की याद दिलाता है और हमें इंस्पायर करता है कि हम भी हायर विजडम, ज्यादा नॉलेज और डीपर अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ की क्वेस्ट में लगे रहे। ये हमारी आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है
और इसे प्रिजर्व करना, बचा के रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमें दिखाता है कि हमारी ट्रेडिशंस कितनी डीप और टाइमलेस हैं और हमें इनकरेज करता है कि हम भी इस विजडम को नेक्स्ट जनरेशंस तक पहुंचाएं। प्राचीन भारत का व्यापार ये उसकी सिविलाइजेशन की जान थी। पूरा सबकॉन्टिनेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब था जो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता था इंट्रिकेट ट्रेड नेटवर्क्स के थ्रू। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बस्टलिंग मार्केट से लेकर चोला डायनेस्टी के मैरिटाइम राउट्स तक इंडिया का कमर्शियल प्रोग्रेस सबसे टॉप क्लास था। लोथाल और धोलावीरा के एंशिएंट पोर्ट्स दुनिया के गेटवेज थे, जहां ट्रेडर्स स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रीशियस स्टोन्स जैसी चीजें एक्सचेंज करते थे। इंडिया अपने हाई क्वालिटी कॉटन सिंडन के लिए फेमस था, जिसकी डिमांड रोम और इजिप्ट तक थी। सिल्क रोड ट्रेड रूट्स का एक नेटवर्क सिर्फ गुड्स ही नहीं, आइडियाज, कल्चर और टेक्नोलॉजी को भी इंडिया और दूसरे एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बीच एक्सचेंज करवाता था। मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्ता मौर्य और बाद में अशोका के लीडरशिप में ट्रेड का बहुत एक्सपेंशन हुआ। अशोका के एडिक्ट्स, पिलर्स और रॉक्स पे लिखे हुए उसके एम्पायर के ट्रेड रिलेशंस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। गुप्ता पीरियड, जिसे इंडिया का गोल्डन एज कहते हैं, उसमें कॉमर्स में जबरदस्त बूम आया। इंडियन ट्रेडर्स साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच गए, ट्रेड लिंक्स एस्टैब्लिश किए और इंडियन कल्चर और रिलीजन को फैलाया। एंशिएंट इंडिया का मेटलर्जी, शिप बिल्डिंग और मैथमेटिक्स का एडवांस्ड नॉलेज उसके कमर्शियल सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में रोमन कॉइन्स मिलना ये एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स का प्रूफ है। इंडियन ट्रेडर्स बुद्धिज्म को फैलाने में इंस्ट्रूमेंटल थे, क्योंकि वो गुड्स के साथ रिलीजियस टेक्स्ट्स और आर्टिफैक्ट्स भी ले जाते थे। फ्लरिशिंग ट्रेड रूट्स सिर्फ वेल्थ ही नहीं लाते थे, कल्चरल एक्सचेंजेस भी करवाते थे, जिससे एंशिएंट इंडिया डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस का मेल्टिंग पॉट बन गया। एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में नहीं थी। लोकल मार्केट्स में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से लेकर हैंडीक्राफ्ट्स तक वैरायटी ऑफ गुड्स की भरमार थी। श्रेनिस गिल्ड्स का कंसेप्ट ट्रेड रेगुलेट करने और क्वालिटी इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ये गिल्ड्स पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज थे और अक्सर पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते थे और सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करते थे। एंशिएंट इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स सिर्फ वेल्थ अक्यूमुलेट करने के बारे में नहीं था, ये आइडियाज के एक्सचेंज, कल्चर के स्प्रेड और एक कनेक्टेड वर्ल्ड बनाने के बारे में था। एंशिएंट इंडियन ट्रेड की लेगेसी आज भी मॉडर्न इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को इंस्पायर करती है और हमें ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस की इंपॉर्टेंस याद दिलाती है। जैसे जैसे हम एंशिएंट इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स की रिच हिस्ट्री में डेल्व करते हैं, हमें एक ऐसे सिविलाइजेशन के रूट्स पता चलते हैं जो ट्रूली अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। इनोवेशन, एक्सचेंज और प्रॉस्पेरिटी की ये लेगेसी एंशिएंट इंडिया की एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है और ये आज भी हमारी दुनिया को शेप कर रही है।